सतरंगीपुर अपने नाम की तरह रंग बिरंगा गांव था। वहां बच्चे दिन भर खेलते, बूढ़े लोग चौपाल पर हंसी मजाक करते और खेतों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती। लेकिन एक दिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। चिंकी और बबलू स्कूल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक पुराना टूटा हुआ पिंजरा जिसमें एक चिट लगी थी। जो इस पिंजरे को छुएगा वो गायब हो जाएगा। बबलू ने डरकर चिंकी की उंगली पकड़ी। दीदी, ये कोई भूतिया चीज लगती है, चिंकी ने कहा। बबलू, तुम हमेशा डरते रहते हो सकता है कोई मजाक हो। लेकिन उसी शाम गांव की मोनू काका की बकरी गायब हो गई और कहते हैं उसने उसी पिंजरे को सूंघा था। रात को घर पर चिंकी और बबलू ने यह बात दादी अम्मा को बताई। दादी की आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चों, वो पिंजरा साधारण नहीं है। सालों पहले उस जंगल में एक पिंजरे वाला बाबा रहता था। वह पिंजरों में आत्माएं बंद करता था। आत्माएं? बबलू की टांगें कांपने लगीं। दादी बोली, हाँ बेटा, कहते हैं एक दिन वो खुद ही एक पिंजरे में बंद हो गया, लेकिन उसका पिंजरा अब भी घूम रहा है। अगले ही दिन गांव से एक और गायब होने की खबर आई। राजू, सबसे शरारती लड़का, दोपहर से लापता था। अब पूरा गांव डर के साए में था। चौपाल पर पंचायत बैठी और सबने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। लेकिन चिंकी ने ठान लिया था, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगी। चिंकी और बबलू ने रात को सबके सोने के बाद शेरू को साथ लिया और चुपचाप उस पिंजरे की ओर बढ़े। पिंजरा अब भी वहीं था, लेकिन कुछ बदला हुआ। अब उसमें एक नीली रोशनी चमक रही थी। शेरू भौंका और पिंजरे के पास खड़ा हो गया। देखो बबलू, पिंजरे के नीचे कुछ गिरा है। चिंकी ने जमीन से उठाया एक बटन, उस पर आर लिखा था। बबलू चौंका। ये तो राजू की शर्ट का बटन है। अब उन्हें यकीन हो गया, गायबियां इसी पिंजरे से जुड़ी हैं। अगली सुबह गांव में एक नया चेहरा दिखा। लंबी दाढ़ी, जटाझूट, कंधे पर तोता और हाथ में एक बड़ा पिंजरा। उसने अपना नाम बताया, मैं पिंजरे वाला बाबा हूँ। आत्माओं को पिंजरों में बंद करके उन्हें मुक्त करता हूँ। चौधरी चाचा ने पूछा, और ये गायब लोग, उनका क्या? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ आत्माएं नादान होती हैं, उन्हें समय चाहिए। गांव वालों को बात समझ नहीं आई, लेकिन दादी की आंखों में भय था। चिंकी और बबलू बाबा का पीछा करने लगे। बाबा जंगल की ओर गया और एक पुराने खंडहर में घुसा। वहां उन्होंने देखा दर्जनों पिंजरे रखे थे। हर पिंजरे में कोई अदृश्य आकृति हिल रही थी और वहां एक पिंजरे में राजू भी था। बबलू चीखा, राजू, तुझे क्या हुआ? राजू बोला, ये बाबा नहीं, ये तो राक्षस है। ये लोगों को सम्मोहन में डालकर पिंजरे में बंद कर देता है। अब चिंकी ने अपनी योजना बनाई। रात को चिंकी, बबलू, शेरू और दादी अम्मा मिलकर एक जाल बिछाते हैं। उन्होंने बाबा को संदेश भिजवाया, गांव में एक पवित्र आत्मा आई है, उसे पकड़ना है। बाबा जैसे ही गांव के मंदिर पहुंचा, वहां रखा था एक विशाल पिंजरा और पास में बैठी थी दादी, ध्यान मग्न। जैसे ही बाबा नजदीक आया, शेरू ने पीछे से हमला किया। बबलू ने रस्सी खींची और बाबा खुद उसी पिंजरे में बंद हो गया। और उसी समय जंगल के पिंजरों से आवाज आई, हम आजाद हैं। पुलिस आई। बाबा को गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला वह कोई साधु नहीं, बल्कि एक मानसिक रूप से विकृत वैज्ञानिक था जो बच्चों पर सम्मोहन प्रयोग कर रहा था। गांव में फिर से उजाला हुआ। राजू, मोनू काका की बकरी और बाकी सब सुरक्षित घर लौटे। दादी अम्मा चौपाल पर हंसते हुए सबको कहानी सुना रही थीं। और फिर मेरी पोती चिंकी ने उस बाबा को उसकी ही जाल में फंसा दिया। Do like, share and subscribe.